तो कोटक बैंक के साथ आया दोस्तों एयू बैंक का भी नाम। और ये पूरा मैटर है कि कोटक बैंक में हाल ही में जो 150 से 160 करोड़ रुपीस का जो स्कैम बताया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला वो 590 करोड़ रुपीस का है और अभी भी इन्वेस्टिंग चलती जा रही है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में पता लगा कुछ फंड का एसोसिएशन एयू बैंक के साथ भी है, जिसमें 10 से 15 करोड़ के फंड का वैल्यू बताई गई है और जिसकी वजह से एयू बैंक में ये प्रॉब्लम हुआ। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा आईडीएफसी में भी सेम प्रॉब्लम हुआ था और आईडीएफसी में के साथ साथ एयू बैंक का भी गवर्नमेंट का काम करने का सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत लूप होल्स है जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और तरह तरह के लोग आपको स्कैम देखने को मिल। तो आखिर इन पूरी न्यूज को आप टाइम से पहले कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो ये हम एक चीज को समझेंगे किस तरीके से आपको ये समझना है। तो यहाँ से क्लियर कट है, जब ये न्यूज मार्केट में फ्लैश हुआ 10:33 पे भी आज भी फ्लैश हुआ था और कल का न्यूज था जब जिस दिन मैंने आप लोगों को फर्स्ट टाइम ये न्यूज बताया था, उस टाइम बहुत सारे लोग हंस रहे थे, अरे कोटक बैंक में स्कैम निकल सकता है क्या। अगर देखा जाए वहां से लगभग कोटक बैंक 10 से 12% टूट चुका है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग विश्वास नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लोग विश्वास करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एवरी न्यूज इज फेक न्यूज। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इन सब न्यूज के पीछे एक्चुअल में किस पर्सन का हाथ है और ये न्यूज को फ्लो कैसे किया जाता है। तो अगर चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप न्यूज को समझने की कोशिश करोगे तब भी आप न्यूज समझ जाओगे। आज सीधी सी बात है, मार्केट नीचे खुला और उसके बाद मार्केट ने अचानक से एक यूटर्न लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस यूटर्न से आपको क्या चीज समझ में आएगी, तो वो चीज देखते हैं। पहली बात मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि बिलो 51,856 के नीचे मार्केट में आपको पैनिक देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको मार्केट में पैनिक देखने को मिलेगा और यहाँ पे 51,856 विल बी योर लास्ट होप। उसके बाद आपको नीचे पैनिक देखने को मिलेगा। आज मार्केट उसी लेवल के नीचे खुला है क्योंकि मैंने आपको क्लियर कर बताया था कि किस तरीके से आप इस पूरी जर्नी को पूरे पैटर्न को समझ सकते हैं। जो भी ये जियो पॉलिटिकल इशू चल रहा था उसमें आपके पूरा का पूरा रोल किस तरीके से प्ले होता है। तो किसी ना किसी पर्सन को तो मार्केट में ये न्यूज के बारे में पहले से पता होता है, तभी वो पर्सन उस न्यूज का फ्लो का फायदा उठा पाता है। तो यहाँ से एक चीज मैंने आपको क्लियर कर बताई थी कि नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा और जो लेवल आपको बताया था नीचे की साइड में भी आपको एक लेवल मैंने मार्कअप करके दिया था, 50,856 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, मैं फिर अगेन एक बात बोलता हूँ, मैं तब तक सारी चीजों को डाइजेस्ट करता रहूंगा जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी मार्केट में। मैंने बताया था फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग कहाँ पे करनी है, तो क्लियर कट है, आपने पजल नहीं होना है। अगेन आई एम टेलिंग यू वन लेवल लास्ट हो 50,456 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर कोटक बैंक में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम निकल गया तो अकेला कोटक बैंक भी मार्केट को नीचे कर देगा। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कई वीडियो में भी बताया था, एक अकेला स्टॉक भी मार्केट को वो भी चलता रहता है। फॉरगेट अबाउट रुपीज थिंग, बुक में लिखा हुआ है कि ऑप्शन स्पोर्ट प्राइस से चलता है, एक्चुअल में ऑप्शन फ्यूचर प्राइस से चलता है। इसका बेहतरीन एग्जांपल अभी कुछ दिन पहले एस्टर में भी था और लगभग 3-4 साल पहले इसी तरीके का एक्शन जब हुआ था कोटक बैंक में भी हुआ था। तो आप अगर चेक करोगे कि वहां पे ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस नहीं चला था, एटीएम ना ओटीएम, तो वो क्यों नहीं चला था, वो बाद में रीजन जब हमने पता किया तो पता किया कि ओनली कैश में मोमेंटम आया है, फ्यूचर में नहीं। तो अगर कैश में मोमेंटम आया तो फ्यूचर तो एकदम नहीं चलना चाहिए था। तो आप क्या समझे इस बात को कमेंट बॉक्स में बताना, फ्यूचर से चलता है या कैश से चलता है, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्लियर कट है जो मैंने आपको बताया, लास्ट रोप है, तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो गलत बात हो जाएगा। नीचे की साइड में, नीचे अगर आप देखोगे लोअर साइड में पैनिक आपको देखने को मिल सकता है 49,856 के लेवल एंड 49,256 के लेवल आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम क्लियर कट एक लेवल मेंशन किया हुआ था मैंने, 51,856 का लेवल किया था, तो क्लियर कट बताया था कि ये बहुत पुराना लेवल है और बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे चल जाए तो आपको बहुत सडन फ्लोल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वापस से एक लेवल बता रहा हूँ, अगर ये लेवल के नीचे मार्केट सर्वाइव कर गया और इन दोनों लेवल के नीचे मार्केट ने पेन दे दिया तो ध्यान रखना अनदर 2000 पॉइंट का फ्लोल हो सकता है। Anyhow, I will not try to make any buy in this condition। अब बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे
लोअर लेवल पर बाइंग करने की सोचो, उनका एक साइकोलॉजी को समझो। 3000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिर गया तो ऑब्वियसली 500 से 700 पॉइंट का एक डेड कैट बाउंस आएगा ही आएगा। तो मुझे ये डेड कैट बाउंस आएगा नहीं आएगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही मेरा इंटरेस्ट है 500-700 पॉइंट में, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको 1200, 1500, 1800 पॉइंट का। तो मैं जहाँ श्योर हूँ मैं वही काम करूंगा। और मैं अभी श्योर इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि कोटक बैंक में जो इशू निकला है ये छोटा मोटा इशू नहीं है, हो सकता है ये बड़ा इशू निकल जाए। आज 590 करोड़ का नाम आया है, कल 2,000 करोड़ का नाम आ गया, तो मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और किस तरीके से काम करना पड़ेगा। यह भाई किसने बोला पानी लिया? अच्छा, इधर आ। ये देखो हमारा नया कुक है भाई। ये हमारा नया कुक आया है। मैं इसकी तरह घुमा घुमा कैमरा कैमरा घुमा भाई, ये लग गया है हमारी सेवा में भाई, बना ले खाने में। तो अभी नेक्स्ट अभी करना क्या है, तो अभी यहाँ पे मार्केट लगभग लगभग क्लोज हुआ है, अगर आप देखोगे तो क्लोज हुआ है 50,275 के आसपास। यहाँ पे अभी बहुत नेक्स्ट वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ, रोज रोज मैं लेवल चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, 50,856 के ऊपर अगर मार्केट चलेगा, रिलैक्ट एज देखा तो इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं बाइंग करने का प्लान करूंगा, अदरवाइज मेरा कोई बाइंग करने का प्लान नहीं है। और अपसाइड में आपको वही सेम तरीका आपको देखने को मिलेगा शोर्ट साइड में, 51,456 से लेके 51,856 तक की रेंज अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर कट है आपको इस चीज का भली बाकी समझ में आ गई होगी कि मार्केट में एक्चुअल में जियो पोलिटिकल इशू से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को, तो वो पैनिक में आते, फियर में आते, गलत डिसीजन ले रहे हैं जिनकी वजह से फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे निफ्टी की तरफ भी हम लोग ध्यान देते हैं, तो निफ्टी की तरफ भी एक क्लियर कट डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर कोई भी फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग अगर आपको करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है इस लक्ष्मण रेखा का 22,547 एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो अगर इसके ऊपर चलता है बाजार तभी मैं उसको अपसाइड की तरफ प्लान करूंगा। तो यहाँ से दो चीज समझने को मिलती है कि मार्केट में क्लियर कट दिखा रहा है कि लोअर साइड में से एक छोटा सा बाउंस बैक आ रहा है और वापस से मार्केट उसी रेंज की वजह से ऊपर हो रहा है, तो वो ऊपर होकर वापस से नीचे एक नया रेंज बना दे रहा है। अगर मार्केट में हाइयर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाकर देखोगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि हमें कब हाइयर टाइम फ्रेम देखना चाहिए। तो हमें हाइयर टाइम फ्रेम जब देखना चाहिए जब मार्केट में अचानक से वर्टिकल, अभी देखो ये वर्टिकल चल रहा था, पहले वर्टिकल गिर रहा था तो लोग क्या बोल रहे थे कि और बाजार नीचे जा सकता है, राइट। अभी देखो वर्टिकल चल रहा है और बाजार ऑलरेडी इस जोन से नीचे आ चुका है, राइट। तो यहाँ से आपको दो चीज समझने में मिलेगी कि यहाँ पे सब के सब लोगों का जो स्टॉप लॉस था वो माइनस हो चुका है। एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट कि अब मार्केट और नीचे जा सकता है। तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, लिक्विडिटी ये भी हो सकता है नीचे की तरफ जाकर वापस से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे या वापस से ऊपर की तरफ आके वापस से नीचे। तो यहाँ पे आपको डिसीजन तब लेना है जब आपको सपोर्टिव चीजें ज्यादा मिले मार्केट में। अभी पैनिक साइड की तरफ आपने ध्यान रखना है, डेड कैट बाउंस अपने शॉर्ट साइड का ही प्लान करना है, जो कि लक्ष्मण रेखा मैंने अभी आपको बताया 22,547 में एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तो आपने अप साइड की तरफ देखने को मिलेंगे दो लेवल्स जो कि रहेंगे लगभग लगभग ऊपर की जो 22,745 से लेके 22,947 तक की रेंज में अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाजार में अगर 400, 500, 600 पॉइंट का रैली आ जाता है तो वो मार्केट सही हो गया है। बाजार को अगर एटलीस्ट 3 डेज कंटिन्यूस, बाजार को 3 डेज का एक एवरेज प्राइस आएगा कंटिन्यूस बढ़ने के बाद, उसके ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा वीकली बेसिस पे, तभी वो मार्केट उसके ऊपर जा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा पेन इसलिए भी हुआ, आज एक्सपायरी था तो आई वॉज जस्ट वॉचिंग द ओल्ड एक्सपायरी डेटा, तो मुझे कुछ चीज समझ में आई। फ्राइडे को जाते जाते कुछ लोग तो जो पुट राइटर थे वो भाग कर गए, क्योंकि जिन्होंने 23,200 का पुट बेचा हुआ था वो लोग बड़ी तेजी से मार्केट से भाग कर गए थे लास्ट में, और उसी के साथ साथ 23,000 वाले लोग भी भाग कर गए। तो ये चीज से मेरे को दो चीजें समझ में आई कि अगर पुट ट्रेडर भाग रहा है तो इसका मतलब उसको घबराहट है कि मार्केट ना और गिर सकता है, तो उस घबराहट की वजह से मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया। अब यहाँ पे नीचे की साइड में आपने 22,000
247 का लेवल दे रहा हूँ गाइस, इसके नीचे अगर बाजार पेन में आया तो बहुत जबरदस्त तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। 22,247 का लेवल है, 247,222 एक फैंसी फिगर है, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2247 तो ये इस तरीके से है। और आपको पता है न्यूमरोलॉजी में मैं ज्यादा बिलीव रखता हूँ, तो ये दोनों का लेवल दिया हुआ है। मैं आपको सही तरीका अभी एक दो दिन के अंदर आपको गहन एनालाइज करते हुए लिखूंगा, और जिसमें मैं क्लियर कर बताऊंगा नाउ लोअर लेवल वॉच भी होगा, तो आप साइकिल पूरा होने के बाद आप कोई भी पोजीशन बना सकते हैं। टिल देन कोई भी फ्रेश पोजीशन लोअर लेवल की साइड में बाइंग साइड पर नहीं क्रिएट करना, और सेल साइड में स्पेशली क्रिएट नहीं करना है लोअर लेवल पर जब तक कोई ये लेवल मिलता है। तो डेट के बाउंस पर आपने सेल करने का सोचना है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 1000, और जिसमें अगर ये 1000 लाइक आता है तो मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का ये पूरा तरीका किस तरीके से एनालाइज करते हैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बताऊंगा, ताकि आप घर बैठे भी इसको अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और एक यूनिवर्सल लो बताऊंगा आपको कि कैसे ऑप्शन एक्सपायरी वाले दिन आप कैसे जीरो वाला ट्रेड इजीली फाइंड कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन, और 10 में से 8 केस में वो आउट परफॉर्म होता है। इसी के साथ साथ हम लोगों का एक ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है 5 लाख से 50 लाख रुपए वाला है, तो अगर उसमें आप जुड़ना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट टू जॉइन टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और लाइव आएंगे 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम में, तो उसका इंस्टाग्राम का भी चैनल का लिंक है, तो उसमें ज्वाइन करना ना भूलिए।